हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट ए का कूलम्स लॉ। इसके पहले जो हमने वीडियो मैंने डाली थी उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके बारे में बेसिक्स बताई गई थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हो। और अभी हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ देखो, जैसे मान लो कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। ठीक, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, और ये या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं पॉजिटिव दोनों मतलब सेम ही तो होंगे वो। अगर मान लो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुए या पॉजिटिव पॉजिटिव हुए, या फिर दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट चार्ज और ये दूसरी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है छोटे चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो भी इनके बीच में ये इनको मान लो हमने सेपरेट कर दिया आर इनकी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ तो होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। मान लो रिपल्सन हो तो रिपल्सन इस तरफ इसका होगा और इस तरफ इसका होगा। ठीक है, तो यही इसमें कूलम्स लॉ में बताया गया है कि जब 2 पॉइंट चार्जेस आर डिस्टेंस पे हों तो उनके बीच की जो फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन की जो भी फोर्सेस होती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यही कूलम्स लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी उसमें फोर्स लग रही होगी वो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हेयर कूलम्स लॉ से हमें क्या पता चला कि जो फोर्स होगी उनके बीच की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, Q1 और Q2, मतलब दोनों के प्रोडक्ट के। इन दोनों को मोड में इसलिए रखा क्योंकि अगर ये रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा तो दोनों इसमें आ सकती हैं कंडीशंस। माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है। इसको इसलिए हमें क्या करना है, इसको हमें रखना है मोड में। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, और दूसरी बात क्या बोली है कूलम्स ने कि जो ये फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, दोनों को हमने रखी। अब F इज इक्वल टू यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो आप दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, हमने इसको इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये हमें मिलेगा। ठीक है, और इसकी अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल में आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई कूलम्स लॉ के हिसाब से। ये वाली इक्वेशन बन गई फोर्स की, जब फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है, अब इसमें k का मतलब क्या होता है, यहाँ पे k होता है, k इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स पे इसको
दिखा दिया गया है ताकि हम इस पे एक्यूरेट कोई भी चीज़ निकाल सकें। इसके लिए के की वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और इसको अगर हम, इसकी एक और वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। इसकी यूनिट हम बाद में, यूनिट एंड डायमेंशंस दोनों की बाद में निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट है। अब आप सोच रहे हो कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होती है इसकी वैल्यू होती है आपकी, अगर मान लो आप एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले जाते हो और के को इधर ले आते हो, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई के, ठीक है। और इसकी एक और वैल्यू होती है, ध्यान रखना आप, 8.85 × 10⁻⁻12। अब आती है बात कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इससे आप क्या समझते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब है कि जो इनके बीच में, ये आप देखो यहाँ पे पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि खाली जगह ही होगी, इसमें हो सकता है पानी भी हो या फिर हवा भी हो या कुछ भी हो। तो इसने एक फ्री स्पेस जो मीडियम है उसका एक कांस्टेंट वैल्यू इसकी दे रखी है एप्सिलॉन नॉट, ताकि इस पे हम इसकी वैल्यूज वगैरह निकाल सकें, ज़्यादा हमें इसमें ना लगाना पड़े दिमाग, ठीक है। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है कि फ्री स्पेस में जो चार्जेस हैं वो कितना मूव कर सकते हैं, कितना उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है और कितने वो निकल के फिर मूव कर पाते हैं, वो परमिटिविटी होता है, वो कितना परमिट करता है अपने अंदर पास होने के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये होती है। अब दोनों की यूनिट और डायमेंशंस देख लो आप। कूलम्स लॉ तो आप समझ गए, कूलम्स लॉ क्या होता है। अब यूनिट ऑफ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो के था उसका आप यूनिट देख लो, यूनिट कैसे निकालेंगे। के अगर यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से अगर देखो के की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये इसके मल्टीप्लाई में और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो चला जाएगा तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/r² / Q1 × Q2, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। तो इसके हिसाब से अब हमें के की यूनिट पता करनी थी, तो देखो एफ यहाँ पे फोर्स होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इनटू डाल दो। उसके बाद r², आर क्या है आपके पास, आर तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर कर दोगे। और यहाँ पे नीचे Q1 Q2, तो Q1 Q2 दोनों क्या है, चार्जेस हैं। तो Q1 चार्जेस को किस की यूनिट क्या होती है, कूलम, और यहाँ पे Q2 की भी कूलम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू, यूनिट इसकी क्या आ गई, N तो N ही रहेगा यहाँ पे, m² और ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और कूलम स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कूलम C⁻² हो जाएगा। ये किसकी हो गई, ये K की यूनिट हो गई, ठीक है। अब हम K की डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ K, ठीक है। K की डायमेंशन निकालेंगे, वही वाली वैल्यू रखेंगे। K इज इक्वल टू क्या आया था, F/r² / Q1 × Q2, ठीक है, यही थी। तो इसको हम रखेंगे K इज इक्वल टू F जो फोर्स होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, फोर्स की डायमेंशंस क्या आती हैं, आपने 11th में देखो ध्यान से पढ़ा होगा, m⁻1 और l⁻1 और t⁻−2, ये फोर्स की डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। और r तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ से होती है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर, r² है ना, तो लेंथ का स्क्वायर l² हो जाएगा, ठीक है। और नीचे Q1 Q2, तो ये चार्जेस हैं, ठीक है। तो चार्जेस की डायमेंशंस क्या होती है, ये भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, AT और AT, पर चार्ज डायमेंशंस क्या होती है, AT होती है। कैसे, देख लो आप यहाँ पे
क्या होता है, करंट अगर आई निकाला जाए तो क्यू अपॉन टाइम होता है, ठीक है, क्यू अपॉन टाइम होता है ना जी। तो आप अगर यहाँ से क्यू निकालते हो तो आई टी हो जाएगा, ठीक है। आई को एम्पियर से नापते हैं यानी कि ए, और टी का मतलब टी, मतलब ए टी और ए टी, ये हमने रख दिया, डायमेंशन इसकी निकल जाएगी अब। तो इसको देखो, m की पावर 1 रहेगा और ऊपर l की पावर 1 और l की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी कि l की पावर 3 हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे t की पावर -2 रहेगी, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर और t स्क्वायर। तो a को जब ऊपर ले आएंगे तो ये क्या होगा, a की पावर -2 हो जाएगी, और इस t को जब हम ऊपर ले आएंगे तो इस t की पावर क्या होगी, इस t की पावर भी -2 हो जाएगी। अब देखो, m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर माइनस, यहाँ पे देखो t और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका पावर जो आएगा वो -4 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे -4 आ जाएगा, और a की पावर -2 ये रहेगी। ये किसकी, ये k की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई, ठीक है, डायमेंशन। अब क्या बचा, अब यूनिट निकालेंगे हम, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी उसकी डायमेंशन निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से पीछे, अगर हमने जो करा उस तो वहाँ पे हमने निकाला था 1/4πk, सॉरी, तो 4πk। तो यहाँ पे यूनिट हम निकाल रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट में जब हम यूनिट रखेंगे तो 4π की तो कोई यूनिट नहीं होती है, तो कांस्टेंट होता है, सिर्फ k की यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो 1/k ही ले लो सिर्फ, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/k की यूनिट क्या ली थी हमने, पहले क्या निकला था हमारे पास k की यूनिट, आपने k की यूनिट हमारी आई थी n m² c की पावर -2, यही तो हमारी यूनिट आई थी ना k की। तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया, हमारे पास था तो हमने कर दिया, ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो इसको अब ऊपर ले जाएंगे तो n की पावर -1 हो जाएगी, और m की पावर ऊपर जाके ये +2 इधर -2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके c -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, ठीक। अब हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फिर वही वाली चीज़ रखेंगे हम यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या, 1/k, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/k की जो डायमेंशन आई है, k की जो डायमेंशन आई है उसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। k की डायमेंशन हमारी क्या आई थी, m की पावर 1, l की क्यूब और t की पावर -4 और a की पावर -2, यही तो आई थी ना। तो इसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया। अब सबको ऊपर लेके जाओ, m की पावर -1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, ये प्लस का 1 था, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और l की क्यूब ऊपर जाके l की पावर -3 बन जाएगी, ये t की पावर -4 ऊपर जाके t की पावर 4 बन जाएगी, और a की पावर यहाँ पे -2 थी, ऊपर जाके +2 हो गई, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई हमारे पास, ये इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक, ये डायमेंशन आ गई। अब इसमें हमें एक और चीज़ जो पढ़नी थी ज़रूरी, वो क्या थी कि कूलम्स लॉ जो है उसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब क्या क्या उसमें कमियां रह गई हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं, तो तो आप यहाँ पे देखो, पहली जो इसकी 3 लिमिटेशंस होती है मेनली। पहली इसकी लिमिटेशंस ये होती है कि ये सिर्फ स्टैटिक चार्जेस, जो रुकी हुई चार्जेस होती है रेस्ट पे, उनके लिए काम करता है, यानी कि चार्जेस ऑलवेज
शुड बी एट रेस्ट। ठीक है जी, अगर चार्जेस रेस्ट पे होगी तभी ये उनके लिए काम करेगा, वरना चार्जेस अगर चलती हुई होंगी तो उनके लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसमें एक कमी है। दूसरी कमी ये है कि चार्जेस जो होते हैं वो चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। जो चार्जेस होने चाहिए वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब जो चार्जेस हैं वो स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, स्मॉल चार्जेस के लिए सिर्फ ये काम करेगा। और तीसरी इसकी जो लास्ट लिमिटेशन होती है वो ये होती है कि चार्जेस जो होती है उनके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो या तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस should not be very close और very large। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस होती है। ये आपने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रह रही हैं, वो बहुत जल्दी कवर करवाएंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।